नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना ज़हरा पाक के सदके में ज़हरा पाक के सदके में हम सबको मदीने बुलाना है हसनैन के नाना नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना आपके दरगाह मैं हूँ भिखारी आप हैं मेरे दाता आपके दरगाह मैं हूँ भिखारी आप हैं मेरे दाता सारे रिश्तों नातों से है प्यारा अपना नाता सारे रिश्तों नातों से है प्यारा अपना नाता आप तुम्हें आता है जिनको आप तुम्हें आता है जिनको सबकी लाज निभाना है हसनैन के नाना नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना साया है लेकिन दो जग पर है आपका साया साया है लेकिन दो जगह पर है आपका साया अर्श मुअल्ला बना मुअल्ला दीद को रब ने बुलाया अर्श मुअल्ला बना मुअल्ला दीद को रब ने बुलाया हश्र तलक ना होगा किसी का हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना सच गई है मीलाद की महफिल चाहे खूब नज़ारा सच गई है मीलाद की महफिल चाहे खूब नज़ारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा ढूंढ रही है आपकी रहमत ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना है हसनैन के नाना है हसनैन के नाना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की 5वीं सहर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान के साथ आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक का सहर का आगाज़ उसी
तरह से कर रहे होंगे जिस तरह से आपने उन 4 सहर का आगाज़ किया होगा। कुछ लोग अपने घरों में मसरूफ़ होंगे रमज़ान मुबारक की इस 5वीं सहरी में, सहर बना रहे होंगे, ख़वातीन यकीनन मसरूफ़ होंगे, कुछ लोग सहर तनावुल कर रहे होंगे, खाना पीना कर रहे होंगे यकीनी तौर पे। और आज हम लोग यहाँ पे आपके सामने 5वीं सहरी के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। और बात सिर्फ़ इतनी है कि रमज़ान मुबारक के जितने दिन, जितने ख़ास लम्हे, जितनी ख़ास दिन और रात हम इबादत में मसरूफ़ हैं और इसी तरह से मसरूफ़ अमल रहेंगे, तो आखिर में बात सिर्फ ये होगी कि इस रमज़ान मुबारक के गुज़र जाने के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया। जो पा लिया वो हमारा मुकद्दर है और ये अल्लाह का करम है। अगर हमने इन रोज़ों की हालत में, इन नेकियों की हालत में कोई नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करी, अगर दुकानदारों की बात की जाए, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी करी, किसी के साथ नाजायज़ अमल पैदा हो गए, तो यही समझ लें कि अल्लाह ना करें कहीं हम लोग अपने रोज़ों को ज़ाया कर दें, अपनी इबादतों को ज़ाया कर दें। कोशिश करें, नेक अमल करें, नेक अमली के साथ करें, तो इसमें एक इंसानियत का दर्ज भी है और इस्लाम भी रोज़ों में और रमज़ान मुबारक में यही दर्ज देता है कि एक दूसरे के साथ अच्छा अमल पेश करें और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक को अच्छे से अच्छे नेकियों के साथ गुजारें। तो बात अगर आगे बढ़ाएं तो इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का आगाज़, अनवारे रमज़ान की आज 5वीं सहरी का आगाज़, और हर रोज़ की तरह आज भी मुल्क के नामवर नाथाओं के साथ, आलिम दीन के साथ, और उसके बाद कई फेमस पर्सनैलिटीज़ आपके साथ होती हैं और डॉक्टर्स हज़रात होते हैं, कवाल होते हैं, शेफ़ भी होते हैं और कई लोग और मज़ीद इस मंजर आम पे होंगे, इस प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो आइए अगर मैं पहला तारुफ़ कराऊँ तो मुल्क के नामवर शख्सियत हैं और नामवर सनाखा हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और बहुत खूबसूरत बचपन से लेकर हम बड़े हो गए वो उसी तरह से दिखते हैं और जिस तरह से बचपन में हमें दिखते थे, बस कुछ बुजुर्गी आ गई है चेहरे पे। और अगर मैं दिखाऊं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, तो पहला तारुफ मैं कराऊंगा। हमारे रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, रेहान कुरैशी साहब, अलहाज रेहान कुरैशी साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रेहान भाई? जनाब आपकी दुआ करम नवाज़ी। पहले तो ये राज बताएंगे, जिस तरह से हमने बचपन में देखा था आपको, बचपन से लेकर बड़े हो गए, तो वही चेहरा, वही तरोताज़गी, क्या राज है इसका? सबसे पहले तो मैं मशकूर ममनून हूँ। मेरे बहुत ही पाकिस्तान के माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनकी बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी मुराद मोहतरम जनाब ज़ैद अख्तर भाई से है और डॉक्टर इमरान साहब का, कि जिनकी विसादत से मेरी यहाँ आज हाज़िर हो रही है और जिनकी गाड़ी में मैं यहाँ तक तशरीफ़ लाया हूँ। मेरे मोहतरम जनाब मेरे पीर भाई एहसन नसीरी साहब तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह पाक हम सब के और K21 की ये जो सहरी ट्रांसमिशन है, दिल से दुआ करता हूँ कि जितनी इस कुर्सी पे बैठना बहुत आप आसान समझते होंगे कि एक मेकअप किया और एक अच्छी सी बास्केट, लेकिन ज़ैद अख्तर भाई, डॉक्टर इमरान साहब, इनकी पूरी टीम जितनी काविश ये करती है, ये सिर्फ ज़ैद भाई को पता होगा। क्योंकि मैं कोई 15 से 20 साल मुझे भी ट्रांसमिशन आपके सामने करते हुए हो गए, तो मैं डॉक्टर साहब को जानता था कि उनको कितनी काविश होती हैं। तो ज़ैद भाई को अल्लाह पाक मुबारकबाद पेश करें। एक नाज शरीफ का, जी एक नाज शरीफ का मिसरा है कि ये जिक्र, चूँकि डॉक्टर साहब भी जो हैं, डॉक्टर इमरान साहब भी नात कहते हैं कि ये जिक्र मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। क्या बात है। और इस वक्त मेरी मौजूदा जो उम्र है वो 44 साल है। तो अल्लाह पाक जो है बस इस जिक्र में अल्लाह पाक मुझे हयात रखे और दिल से दुआ करता हूँ। ये ऐसा नहीं कि टीवी पे कोई आपके सामने, अल्लाह पाक इस जिक्र में ही मुझे मौत नसीब अता फरमाए। हम सब उस शाह को अल्लाह पाक इस जिक्र में अल्लाह पाक में, हर आशिक रसूल की तमन्ना भी यही होती कि इस जिक्र से ही आगाज़ हो और इस जिक्र पे ही इख्तिताम हो जाए इंसान का। और आशिक रसूल की तमन्ना और क्या हो सकती है। एक चीज़ इसमें ये भी ऐड करूँगा कि ज़ैद भाई की एक अच्छाई मुझे ये भी अच्छी लगी कि इनके बाबा जान का जब इंतकाल हुआ तो मैं इनके घर पे जाया करता था। 2-3 साल बरसी मेरी हाजिर रही। ज़ैद भाई मेरे किसी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ या ना लाएँ, ज़ैद भाई भी, हमारे शाहरुख मिर्ज़ा भाई भी, ये मेरे अब्बू के विसाल पे तशरीफ़ लाए और स्पेशली इन्होंने दुआ फरमाई। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस ट्रांसमिशन के सदक़े से इनके बाबा जान की भी, और 8 जनवरी को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक दोनों मरहूमीन की मग़फ़िरत नसीब आमीन। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, एक मैसेज अच्छा रेहान भाई ने दे दिया है, क्योंकि एक बात से बात बढ़ गई है। मेरा भी यही कहना है कि आप किसी के खुशी में शरीक हों या ना हो, लेकिन गम में ज़रूर शरीक हों, क्योंकि वो गम
का एक सहारा होता है इंसान। कोई अल्लाह पाक ने माशाल्लाह रेहान भाई सारी वसअतों से सारी इज़्ज़तों से नवाजा है आपको, किसी की कमी नहीं है, लेकिन जब दोस्त एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और गम में शरीक हो जाते हैं तो एक हिम्मत पैदा हो जाती है इंसान में, और वो एक बड़ा टफ टाइम होता है। तो अल्लाह ताला आपके बाबा जान की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। हमारी सर ट्रांसमिशन से यही दुआ है। रेहान भाई किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? माशाल्लाह मैं मोहतरम जनाब एक करम के एतराफ़ का एक कलाम उसके 2-3 मिसरे पेश कर रहा हूँ, जो कि आपके टाइम जो प्रोग्राम आपका है पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, लेकिन जितना दिया सरकार ने मुझको। कहते सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। करम के एतराफ़ में एक बात इकरार कर रहा हूँ कि मैं टीवी पर हूँ, लेकिन मुझे इस बात को करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इस जिक्र का सदका है कि मैं भी मोटरसाइकिल पे होता था और हमारे ज़ैद भाई भी मोटरसाइकिल पे होते थे। अल्लाह पाक ने जिक्र के सदके से हमें अल्लाह पाक ने वो मकानात, वो गाड़ियाँ अता फरमाई हैं जिनकी लोग उसकी तमन्ना करते हैं। शायर कहते हैं, दूसरा मिसरा कि इश्क शगे इश्क शगे से पहले मुफलिस खस्ता हाल तमय, लेकिन नाम मोहम्मद के मैं कुर्बाना में के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात जितना दिया सरकार ने मुझको। आखिरी शेर मशवरा, तू भी उसी दर जा जिस दर पे अरे ज़ैद भी उसी दर जा जिस दर पे इन सब की बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। मक्ता 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 गौर तो कर सरकार अरे गौर तो कर सरकार की तुझ पर कैसी खास इनायत है, कौस
कौसर तू है उनका सना ये रे इमरान एहसन शाहरुख उनके सना ये बात नहीं लेकिन जितना दिया सरकार ने मुझको। क्या कहना है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं और किसी में कोई ऐसी बात हो भी नहीं सकती। इस मेरा ये मानना है, मेरी दुनिया और ये दुनिया एक कायनात जिसके करम जिसके वसीले से चल रही है, तो और इसमें कोई और इत्तफाकन बात नहीं है, वो है मेरे हुजूर का सदका। बेशक बेशक, ये मानने वाली बात है। जो मानता है वो तो समझता है, और जो नहीं मानता अल्लाह ताला उसको भी इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। बात इतनी है क्योंकि तसलसल ये बरकरार रहेगा और नात ख़ानी का सिलसिला चलता रहेगा। कई सेलिब्रिटीज़ और भी मौजूद होंगे और कई नामवर नात ख़ां आज हमारे और इस मनसब का हिस्सा हैं। अगर मैं उनका तारुफ कराता चलूँ, लेकिन उनसे कबल मैं ये बात बता दूं, क्योंकि कई ब्रांड पार्टनर्स, सपोर्टिव पार्टनर हमारे साथ इस सेट पे हमारा हिस्सा हैं, जो कि द ब्यूटी मार्क सैलून हमारे सपोर्टिव पार्टनर हैं, इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम, सर्विसेज फाउंडेशन, द क्रेज, समा पैकेजिंग एंड मशीन्स एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, खान फूड्स, यूनिका, अलमास हमीरानी, नवेद अहमद डिज़ाइनर, डीजावू मैन कलेक्शन और एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स, फिब्बी चाय, ज़ेबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ास तौर पे जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, एहसान ऑयल एंड कंपनी हमारे साथ गिफ्टिंग पार्टनर है, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ गिफ्टिंग पार्टनर है, अलमास हमीरानी के ड्रेसेस हमारे साथ होते हैं गिफ्टिंग्स में, खान फूड्स के गिफ्ट्स हमारे साथ होते हैं यहाँ पे हमारे मेहमानों के लिए। तो इन सब का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे फिब्बी जो हमें पूरी इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगाती है और इनकी चाय पीकर हमारे चेहरों पर रौनक हो जाती है, तबीयत में ताजगी आ जाती है, तो फिब्बी चाय का भी बड़ा अहम किरदार है। अब मैं बताता चलूँ, क्योंकि हमारे साथ कई और नामवर शख्सियत और नाम सनाखा मौजूद हैं, बहुत अच्छा दिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो मोहतरमा अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस कलाम से आज आगाज़ कर रही हैं? मैं मैली तन मैला। मैं मैली तन मेरा, माशाल्लाह, सूफियाना कलाम और खानकाहों में पढ़ा जाने वाला कलाम, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, इरशाद। मैं मेरी तन मैला मेरा, मैं मेरी तन मैला मेरा, आई हूँ तोरे दुआ नजरे करम सरकार, नजरे करम सरकार। मोरे केवैया बीच भंवर में
बहुत खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ का नजराना पेश करा अलाइक अली ने। अलाइक कहाँ से? अली का पहले तो अली का मतलब बताएं मुझे, क्या है? मोहब्बत करने वाली। मोहब्बत करने वाला, माशाल्लाह। सबसे जी। क्या बात है। हाँ, मोहब्बत करना, इस्लाम भी हमारे ये दर्ज देता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, तो ये तो बहुत अच्छा नाम है। तो ये बताएं कि नात खानी का आगाज़ कब से स्टार्ट करा आपने? 4-5 इयर्स। 4-5 ईयर्स से, माशाल्लाह। तो कोई उस्ताद हैं आपके स्पेसिफिक, या देख देख के नात पढ़ने का? उस्ताद नहीं है, वैसे तो सभी मेरे जैसे देखा जाए तो उस्ताद हैं कि जो अच्छा पढ़ने वाला होता है तो उसे मैं सुनकर फॉलो करती हूँ। वैसे मैं अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स हाँ, शुरू से गाइडलाइंस उनकी हैं, शुरू से उन्होंने सिखाया समझाया, माशाल्लाह। हाँ, नात ख़वानी की फील्ड में उन्होंने मेरा साथ दिया, माशाल्लाह। रेहान भाई, आप तो बड़े सीनियर नात खां हैं, एक अच्छा नात खां होने के लिए उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जैसे इस बेटी ने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह से, और नात ख़वानी के लिए दौरे हाजिर में तो मुझे इंतहाई दुख के साथ अर्ज़ करना पड़ रहा है कि बहुत अच्छा सा लिबास है और महंगा वाला मोबाइल आपने ले लिया है, और किसी आलिम का अदब नहीं करना और उसके सामने आके बैठ जाना। सबसे पहला करीना, मोहब्बत के करीने में सबसे पहला जो है वो अदब है। और उसके बाद जो है नात शरीफ के, जैसे इस बच्ची ने पढ़ा, अल्लाह इस बेटी का नसीब अल्लाह पाक अच्छा करे, आमीन आमीन। तो नात के अंदर जो है मैं यही समझता हूँ कि उसमें तमा ना हो, उसमें यह ना हो कि जी मैं फला जाके फला टीवी पे पढ़ूंगा, मैं फला जाके मैंने मुकाबला मैंने जीतना है, जनाब अली मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे हदियतन तोहफतन जी मुझे वहाँ पर बड़े इनामात मुझे मिल जाएंगे। ये नात शरीफ सिर्फ और सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी के लिए कि अल्लाह इस जिक्र के सदके से मेरी बख्शिश फरमा दे। आमीन आमीन। ये क्या कहना, सबसे बड़ा सुभान मामला अल्लाह, है। ये सबसे अगर बड़ा। ये वाली चाहत होगी उसको दुनिया का इनाम भी मिल जाएगा, उसको दुनिया की हाजतें भी पूरी जाएंगी, अल्लाह पाक उस पर करम फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी प्यारी बात कही, और यही अकीदा होना चाहिए एक आशिक रसूल का और एक हर सने खाने रसूल का। तो हमारे साथ अभी तीसरी एक और इस हमारे सर ट्रांसमिशन की जीनत हैं, नामवर सना खाएँ मोहतरमा फौजिया एहसान साहिबा। आइए फौजिया बाजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फौजिया बाजी? अल्लाह का शुक्र। आप कल हमारे सर ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं बन पाई, तो आपको काफ़ी मिस करा हमने। बस कुछ तबीयत सही नहीं थी। अल्लाह खैर करे। अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। किस आगाज़ कर रही हैं? ए सब्ज़ गुंबद वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ए नूरे खुदा आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कर ले
रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। बहुत खूबसूरत नजराना अकीदत में इल्तिजाई कलाम पेश कर रही थी हमारी फौजिया एहसान बाजी। अब मैं क्योंकि मज़ीद हमारे साथ सीनियर सनाखा भी मौजूद हैं और ख़वातीन सनाखा भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी मैं इससे कबल कई नातों के अकीदत पढ़ने की दरख्वास्त करूं, लेकिन मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि कई और शख्सियात इस सहर ट्रांसमिशन का आज हिस्सा होंगी। अगर मैं उन शख्सियात की अगर मज़ीद तारुफ़ कराता चलूँ तो आज इस खूबसूरत अनवार रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में एक और हमारे इस ट्रांसमिशन की जीनत बनी मोहतरमा फ़ायज़ा कामरान साहिबा। बहुत अच्छी सनाखान रसूल हैं, माशाल्लाह नामवर सनाखा हैं। तो आइए बात करते हैं फ़ायज़ा कामरान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से कई स्क्रीन्स पे आपको देखा सोशल मीडिया पे और आज इस सहर ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बनी, तो आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और K21 की टीम हमेशा मुझे याद रखती है, माशाल्लाह। रमज़ान में भी और दूसरे ओकेजन्स पे भी, तो उसके लिए K21 का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह। फ़ायज़ा किस कलाम से आगाज़ करेंगी? मेरे ख्याल से हमदिया कलाम तो हो चुका होगा क्योंकि महफिल का आगाज़ हो चुका है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह मैं नात पेश करना चाहूँगी। माशाल्लाह, जो आपका दिल करे उस कलाम से आप आगाज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौला या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौला तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौला तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदा या मोहम्मद नूरे मुजस्सम तेरा जिक्र बयान हो कैसे तेरा जिक्र बयान हो कैसे तेरी कौन करेगा बड़ाई नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई किस
रसाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम और माजमल का तेरी सूरत माँ अकमल का तेरी सीरत सल्लल्लाहु अकमल का तेरी सीरत माँ अहसन का तेरी सीरत तेरी जात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम और तुरई से रोज शफाअत तू अमीरे लुत्फ़ व इनायत सल्लल्लाहु अमीरे लुत्फ़ व इनायत है दीव को तुझसे निस्बत ये गुलाम है तू आक़ाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। खूबसूरत कलाम का इंतखाब मशहूर ज़माना कलाम क्योंकि हमारे इस मनसब पे और इस स्टेट पर आज सीनियर सनाखा रेहान कुरैशी भाई भी मौजूद हैं और मेरी ये ख्वाहिश भी है 2-3 कलाम जो मैंने बचपन से लेकर बड़े हो गए और इनकी ज़बान में से सुना करते थे, अब शायद ये इतना नहीं पढ़ते। आ गई मुस्तफ़ा की सवारी अपने घर को दियों से सजा लो, और इसके अलावा एक कलाम आप वो भी पढ़ते थे बज़्म आका सजाए बैठे हैं। तो उन दोनों कलाम में से जो आपका इंतखाब हो डिपेंड ऑन योर चॉइस, तो आप वो कलाम सुना पेश कर रहा हूँ। लेकिन ज़ैद भाई आपने मुझे बिल्कुल ही बुजुर्ग मुझे आपने कर दिया पेश कर रहा हूँ। अच्छा कोई इस क्योंकि इन ट्रांसमिशंस में अगर हम कोई चीज़ डिफरेंट हम पेश करें ना, जो आपकी ख्वाहिश है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ चीज़ अगर मैं 2-3 मिसरे पेश कर रहा हूँ, जब आप उसको समात करेंगे क्योंकि सनाखा भी तशरीफ़ फरमाए तो उसमें तालीम भी हो जाती है। मैं पेश कर रहा हूँ बग़र्ज़ इस्लाम। चलें दोनों आप अपनी ख्वाहिश भी इज़हार कर लें और हमारी जो ख्वाहिश है उसका भी आप इज़हार कर लीजिएगा। 1 से 2 शेर शायर लिखते हैं, कहते हैं हाँ मैं नहीं मांगता ज़माने से मैं नहीं मांगता मैं नहीं मांगता ज़माने से, क्योंकि राबता है सखी घराने से। मैं नहीं मांगता ज़माने से, जिनका नाम और अली मौला जिनका नाम नबी और बाबा अली, मेरी निस्बत है उसे घराने से, मेरी निस्बत है उसे
बहुत सारे अशार हैं, लेकिन ज़ैद भाई इस कलाम के इस दूसरे मिसरे के सदके से मुझे अभी लंदन में करबला पाक का जो मुझे टिकट मिला और वहाँ नजफ शरीफ की जो मेरी हाज़री हुई, वो मेरी ज़िंदगी की हसीन तरीन हाज़री है। हालांकि 15वें रोज़े को उम्रे पे भी हरमैन शरीफैन, लेकिन जो करबला पाक की हाज़री है उस हाज़री का जवाब नहीं है। दिल जी बिल्कुल दिल से दुआ कर करबला जाकर, वो जो करबला की सरजमीन है वो करबला वाले जानते हैं। शायर कहते हैं दूसरा और आखिरी मिसरा कि हमको जो कुछ मिला खुदा की कसम, और सबको जो कुछ मिला खुदा की कसम, पंजतन के सखे घराने से, पंजतन के सखे घराने से राबता है सखी घराने से, नैन की मांगता हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सजाए बैठे हैं लेकिन दिल मदीना बनाए बैठे हैं। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैद भाई ये आपके हुक्म की तामील है, वरना मैं कल पूरी रात से भी जागा हुआ हूँ, सुबह से आज जी बिल्कुल। आपको और देखकर आज भी एहसास आपका अभी मुझे हुक्म हुआ और गले की कैफियत भी आपके सामने है, लेकिन जो आपका हुक्म हो रहा है इसको 2-3 में से पेश कर रहा हूँ। बस में सजाए बैठे हैं और दिल मदीना बनाए बैठे, सल्लल्लाहु दिल मदीना बनाए बैठे हैं। बड़ा दूर मदीना तोरा जिया न लागे मोरा, आँखों में आस लगाए और किस दिन होगी हाजिरी, किस दिन होगी हाजिरी। दिल मदीना बनाए बैठे, सल्लल्लाहु दिल मदीना बनाए बैठे हैं। और जो बने गुलाम मेरे आका के, वो अपना सब कुछ लुटाए बैठे हैं, अपना सब कुछ लुटाए बैठे हैं, लेकिन दिल मदीना बनाए बैठे, सल्लल्लाहु दिल मदीना बनाए बैठे। सुभान अल्लाह भाई, भाई बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। और वाकई में हकीकत यही कि बज़ में आके ही सजाए बैठे हैं और आपने दिलों को मदीना मदीना बना दिया। और माशाल्लाह जिस तरह से आपकी तबीयत में आज मैंने एक दर्द महसूस हुआ था, लेकिन वो ताज़गी आ गई है हुजूर के करम के सदक़े में और उनकी नात मुबारक के सदक़े में, क्योंकि अली का अली भी मौजूद हैं। अब मैं चाहूँगा अली का अली अपनी दूसरी नात हमें कोई कलाम सुना दें। नात मुबारक ही पेश करेंगी जी जरूर। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोई
बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। और अता किया मुझको दर्द कहाँ थे पर खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पर खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, कोई सलीका है आरज़ू का, और ये शरफ बड़ा शरफ है, तेरा रुख मेरी तरफ है, मुझे नात बनाया, मुझे नात बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई शरीफा
बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, करम है आका। बेशक ऐसा ही है नाज़रीन, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, और किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, और जिसकी लौ लगती है वही इस बात को समझ सकता है। और अब मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि एक और अच्छी सनाखा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज में पढ़ रही थी, और अब मैं चाहूँगा फ़ायज़ा कामरान साहिबा से कि वो चंद में बातें भी कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि मैं ये ख्वाहिश भी थी मैं जानूँ कि नात ख़ानी का आगाज़ कब से आपने स्टार्ट किया। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद, माशाल्लाह। बस जब मैंने आँख खोली तो अपने आप को नात पढ़ता हुआ पाया। नात पढ़ता हुआ पाया, और उसका माशाल्लाह क्रेडिट जो है वो तमाम मेरे वालिदैन को जाता है, माशाल्लाह। क्योंकि मेरे वालिद और वालदा दोनों माशाल्लाह नात ख्वां वो हैं। भी सना खान जी, रसूल ने रेडियो माशाल्लाह पाकिस्तान से उन्हीं उनका से सीखा है आपने? जी हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी सीखा है वो वालिद और वालदा से ही सीखा है। माशाल्लाह, क्या जब अपने खूबसूरत आप को आँख खोली और होश में आई तो बस हम्म। नात पढ़ते हुए पाया। माशाल्लाह। और स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, और उसके बाद फिर मीडिया से मुंसलिक हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है वो आज तक जारी है, जारी और जारी और अल्लाह सारी करे रहेगा कि- इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि तमाम उम्रें जारी और सारी रहें। माशाल्लाह। कौन सा कलाम सुना रही हैं? एक कलाम पेश करूंगी, दुरूद पाक का नजराना सब मिलके पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। कतरा मांगे जो कोई तो से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तो दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना मांगे। मैं इसे एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे एज़ाज़ के लायक मुझको हम साएगी गुंबदे खज़रा दे दे, मुझको हम साएगी गुंबदे खज़रा दे दे, कतरा मांगे। और ये तेरी नात का एजाज नहीं तो क्या है, ये तेरी नात का एजाज नहीं तो क्या है, कदम तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे, कदम उठे तो ज़माना मुझे रास्ता
दरिया दे दे कतरा मांगे। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में फ़ायज़ा कलीम साहिबा, फ़ायज़ा कामरान साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं और कई शनाखा मौजूद रहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले हैं अपने नात ख़ानी के। आज सेकंड राउंड का आगाज़ होगा ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह, और ब्रेक के बाद आप लोग देख सकेंगे जो हमारे आज कंटेस्टेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और उसकी जजमेंट के लिए जो आज जजेस मौजूद हैं हमारे साथ, रेहान कुरैशी साहब और फ़ायज़ा कामरान साहिबा, और इसके अलावा अली का अली भी मौजूद होंगी, इमरान सागर साहब भी मौजूद होंगे, और बहुत अच्छे अंदाज़ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने नजराने अकीदत पेश करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज नात ख़ानी के कंपटीशन का आज सेकंड राउंड होने जा रहा है, और जो हमारे साथ जजेस मौजूद हैं, इमरान सागर साहब हमारे साथ आज बतौर जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अली का अली मौजूद हैं, फ़ायज़ा कामरान साहिबा मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे जो इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं हमारी हिना ताहिर साहिबा मौजूद हैं। बताता चलूँ, और उससे पहले अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। उससे कबल मैं आपको बता दूँ आज जो हमारे इस खूबसूरत सा ट्रांसमिशन में सपोर्टिव पार्टनर हैं, स्पॉन्सर पार्टनर्स हैं, हमारे एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारी स्पॉन्सर पार्टनर है, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारी स्पॉन्सर पार्टनर है, अलमास हमीरानी फ़ीमेल डिज़ाइनर कलेक्शंस देती हैं, ये हमारी स्पॉन्सर पार्टनर हैं। इसके अलावा खान फूड्स हमारे स्पॉन्सर पार्टनर है। ऑल ओवर बात करूँ, इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, समा इंजीनियरिंग, फिब्बी चाय हमें पूरे स्टेज पे हमारे सेट पे कंटिन्यूसली ऑनवर्ड पिलाता है, हमें उसका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा ज़ेबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ स्पॉन्सर पार्टनर हैं। आइए आगाज़ करते हैं कंपटीशन राउंड का। 5 आज कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ। जिस तरह से हर हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, अगर बात की जाए नात ख़ानी की, बात की जाए बतौर क्विज़ राउंड की, बात की जाए स्पीच कंपटीशन की, तो हर राउंड्स में, हर कॉम्पिटिशन में 5-5 कंटेस्टेंट होते हैं। तो आज भी 5 कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ, और पहले कंटेस्टेंट हैं हमारे साथ फैज़ान असलम। तो आइए बात करते हैं फैज़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है, रहते कराची में। अच्छा, तो आपको टाइम पता है, टाइम ड्यूरेशन कितनी देर में आपने आगाज़ करना है और किस ड्यूरेशन में आपको एंडिंग करनी है? एक अंतरा और सानियस्ता एक अंतरा पढ़ो। बिल्कुल सही है, बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहे लक़ब पाने वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब आए ज़मीं पर मुहम्मद हमारे, तो फलक ने ज़मीं पर बिछाए सितारे, और उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। फैज़ान असलम साहब नात खानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। ये पहले कंटेस्टेंट थे। अब दूसरे कंटेस्टेंट जो हमारी हैं वो अरीबा अख्तर साहिबा हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे भी कलाम सुनेंगे। उससे कबल नाज़रीन मैं बता दूं कि हमारे साथ जो जज मौजूद हैं, आइए उनसे भी, आपका बड़ी अच्छी शख्सियत है और कई उमूर पर उनको महारत हासिल है और रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी वो हमारे इस नशिस्त का हिस्सा हैं। जनाब इमरान सागर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? माशाल्लाह से हर दिन की तरह आपकी तबीयत में मज़ीद निखार आता जा रहा है। बस ये रमज़ान का असर है। रमज़ान का असर है माशाल्लाह से, और रोज़े रखने की वजह से जो एक रूहानियत आ जाती है, क्योंकि ये महीना बरकतों का, रहमतों का महीना है माशाल्लाह। और जब जितने दिल से आप रहमतें मांगेंगे, बरकतें मांगेंगे, आपके ऊपर निखार आता चला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इस तरह से आपके ऊपर भी काफ़ी निखार है। हमारे पर जो निखार है वो आपके हुस्न नज़र का निखार है, आपकी बुजुर्गी का और आपके साथ रहने का निखार है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला इस निखार को कायम रखे। लेकिन ये जो है, ये एक दूसरे को देख के शायद बढ़ रहा है। जी जी जी, वो कहते हैं कि साथ रहते रहते एक दूसरे के रंग बदलने लग जाते हैं और मिलने लग जाते हैं, एक ही रंग में रंग जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे इमरान सागर साहब के साथ। अच्छा, जो हमारी इस प्रोग्राम को लीड कोऑर्डिनेट कर रही हैं हिना ताहिर साहिबा भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? माशाल्लाह से आपकी तबीयत में पहले से ज़्यादा निखार आ रहा है। अच्छा, ये आपकी सोहबत का असर है। क्या बात है, ये आपके बड़प्पन का भी असर है, मैं ये समझता हूँ। और जिस तरह से आपने आज कंटेस्टेंट्स को अपने जमा करा है और जो पहले से मज़ीद में इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ, तो ये आपकी अचीवमेंट भी है। बिल्कुल, बस यही है कि आज हमारा इस नात सेगमेंट का दूसरा राउंड है, जिसमें हमने 5-5 पार्टिसिपेंट्स को जिस तरह डिवाइड किया हुआ है उस तरह बुलाया हुआ है। तो मेरी अपने तौर पे ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो आगे जाएँ और आते जाएं और हुजूर का जिक्र करते रहें, मशहूर। ये एक तरीका है मज़ीद अपनी न्यू जनरेशन को मुंसलिक करने का हुजूर के जिक्र में। और बस मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे अच्छा पढ़ें, समझ के पढ़ें, और जो अदायगी है उसमें सबसे जो शुरू से मैं कहती आ रही हूँ कि अदब होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो जब वो मोहब्बत और अदब होता है तो अदायगी खुद ब खुद खूबसूरत। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। हिना साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगी। अच्छा, हमारी जो दूसरी कंटेस्टेंट हैं अरीबा अख्तर, तो आइए बात करते हैं अरीबा से। अरीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मलीर। मलीर, कराची से? जी हाँ। माशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाह। जबी में संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में अरीबा अख्तर साहिबा अपने कंपटीशन राउंड को कंप्लीट कर रही थी। नाजरीन, क्योंकि हमारे साथ जजेस भी मौजूद हैं और जहाँ पे इमरान सागर साहब और हिना ताहिर साहिबा से मैंने आपका तारुफ़ कराया, हमारे साथ जो बड़ी अच्छी सी शहज़ादी हैं जो नात भी आज हमारे साथ पढ़ रही थी, जो हमारे मेहमान सलाखा हैं अली साहिबा। अली का आपने भी अली का आपने भी इस तरह से कई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हिस्सा लिया होगा। जी जी। तो कोई विन भी करे आपने? जी बेशक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और फ़ायदा साहिबा, तो आप तो माशाल्लाह सीनियरिटी में आती हैं, तो आपने भी कई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हिस्सा लिया होगा। बिल्कुल, स्कूल लेवल पे जब थे, स्कूल और कॉलेज लेवल पे तो लिया करते थे। और ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है इस वक्त, जो बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो जितना भी पढ़ पा रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होता है इस वक्त। पढ़ना बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर जिक्र ऐसा है कि उसको समझ कर पढ़ना, अदब के साथ पढ़ना, और ख़ास तौर पे जो उसमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी है और उसमें किसी न किसी उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यकीनन उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, इसलिए उन्होंने इस कलाम इस चीज़ का इंतखाब किया कि वो नात ख़्वानी का इंतखाब किया। लेकिन उसके लिए कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए किसी उस्ताद की ज़रूरत है जो आपको बता सके कि आपने कंपटीशन में कौन से कलाम पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने, किस तरह पढ़ने हैं और किस तरह नहीं पढ़ने, किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। तो उसके लिए किसी न किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो मैं तमाम बच्चों से यही कहूँगी कि कोशिश करें कि बाकायदा तौर पे जिस तरह आप ज़िंदगी के बाकी शोबों में अपने लिए उस्ताद मुंतखब करते हैं, इसीलिए नात ख़्वानी के शोबे में जब आप आ गए हैं तो अपने लिए कोई उस्ताद मुंतखब करें जिनसे आप राय ले सकें किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले। क्या बात है, क्या बात है। और उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी होता है, भले वो आपके वालिदैन की शक्ल में हो, सूरत में हो, या फिर किसी और शक्ल में हो, लेकिन उस्तादों का अदब भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बादब बाना भले वो चाहे नात ख़्वानी की अगर बात की जाए या किसी भी फील्ड की बात की जाए, क्योंकि उस्तादों के वसीले से और उनकी दुआओं से बहुत कुछ मिल जाता है, बिल्कुल, जिसको नहीं भी मिलना होता उनके नसीब से और उनकी दुआओं से बड़ा मिलता है। बिल्कुल, बादब बानसीब एक बहुत ही मशहूर बेशक ऐसी बात है, ऐसी ही बात है। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि अब तीसरे कंटेस्टेंट की तरफ हम बढ़ने लगे जिनका नाम है अनीका साजिद। अब मैं अनीका साजिद साहिबा से गुजारिश करूँगा कि आएँ और हदिया बारगाह रिसालत में अपने कंपटीशन का आगाज़ करें। अनीका साजिद साहिबा का अगर मैं तारुफ जानूँ तो फिर आ गई हैं हमारे स्टेज पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची से। माशाल्लाह। किस कलाम से अपनी नात का आगाज़ कर रही हैं? हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। क्या बात है, बिस्मिल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को,
भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियात से और एक अंतरे की इजाज़त है आपके राउंड में। तो अब मैं क्योंकि अनीका साजिद अपनी अकीदत पेश कर रही थी, अब मैं जो हमारे चौथे कंटेस्टेंट हैं सैयद मुदब्बिर, उनसे चाहूँगा कि वो आएँ और अपनी अकीदतें पेश करें। तो आइए वेलकम करते हैं, बात करते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से। सैयद मुदब्बिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुदब्बिर, कैसे हैं आप? सैयद मुदब्बिर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? कराची से है, माशाल्लाह से। और आपका जो आज गेटअप है वो तो बड़ा आउटस्टैंडिंग, कहीं मॉडल भी लगते हैं आप मुझे। मॉडलिंग भी करते हैं, जिम करते हैं, माशाल्लाह। आपकी बिल्ड वगैरह देख के अंदाज़ा हो रहा है। चलें, मैं चाहूँगा कि किस कलाम से आज अपने कलाम है जो मुझसे पहले पेश करके गई है अभी। अच्छा, तो एक ही सेम कलाम हो सकता है कंपटीशन में? मतलब रूल तो ये नहीं था कि अलग अलग, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि आज देख नहीं पाए हम कि कौन सा कलाम कौन पढ़ रहा था। अच्छा, तो वो वरना हम चेंज करवा देते, वरना चेंज कर लेते। लेकिन चले कोई ऐसा मसला नहीं होता, अलग अलग कलाम पेश करने पड़ते हैं। कोई मसला नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, उनका अपना अंदाज है और हर किसी का अपना अंदाज होता है। सही है मुदब्बिर, बिस्मिल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो तजल्लियात से भर लूं। एक अंतरा पेश करना था आपको इस राउंड में, और ये चीज़ आपको बता दी गई होगी। तो फिर अब मैं चाहूँगा सैयद मुदब्बिर के बाद किंजा महफूज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज की 5वीं और आखिरी कंटेस्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं किंजा का ताल्लुक़ कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम किंजा, क्या हाल है आपके? माशाल्लाह काफ़ी कम उम्र लगती है, और पहला कंपटीशन आप इसको रन कर रही हैं आज जी हमारे साथ। माशाल्लाह, किस कलाम से अपनी आज अकीदत पेश करेंगी? मैं के बेवफा तो। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, अकीदत वाला कलाम है, बिस्मिल्लाह। मैं के बेवफा तो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आज हूँ मैं तेरा दहली
अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में किन्ज़ा महफूज ने अकीदत पेश करी। अब मैं नाज़रीन चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ जजेस मौजूद हैं और पाँचों कंटेस्टेंट्स ने अपनी अकीदतें पेश कर ली हैं, तो आइए जजेस के रिमार्क्स लेते हैं और उनके फीडबैक जानते हैं कि क्या राय है और आज इस कंपटीशन में किसका सिलेक्शन नेक्स्ट राउंड के लिए हुआ है, क्योंकि 8 राउंड्स हमारे मुंतखब हुए हैं हर कंपटीशन के, चाहे वो स्पीच कंपटीशन हो, नात कंपटीशन हो या क्विज़ कंपटीशन हो। तो आइए जानते हैं क्या खुशखबरी है और किसके लिए आज खुशी की खबर है कि वो नेक्स्ट राउंड में आज मुंतखब हो गया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इमरान सागर साहब से, बल्कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ देखने वाले नाजरीन को उनकी गलतियाँ भी बता दें और उनकी रहनुमाई भी कर दें कि उनमें क्या मिस्टेक्स थी। फिर मैं मज़ीद जजेस की तरफ आऊँगा कि उनका सिलेक्शन किन किन लोगों का हो गया। तो फ़ायज़ा कामरान साहिबा मौजूद हैं, मैं चाहूँगा आप थोड़ी रहनुमाई कर दें। मेरे ख्याल से वही बात जो मैंने अभी कही वही मैं दोहराऊंगी जी, उसको और कुछ ऐड करूंगी। रिपीट कर सकती हैं आप कि हाँ, टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। नहीं, ज़रूरी चूँकि वही बात है बच्चों को बताना कि जब भी आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं। कलाम किसी मुस्तनद शायर का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुस्तनद शायर हैं, अदीब रायपुरी साहब हैं, हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह हैं, क़मर अंजुम साहब हैं और बहुत सारे सभी रहमानी साहब हैं। इनके जो कलाम हैं वो ऐसे कलाम हैं कि जो कंपटीशन में शामिल किए जा सकते हैं। हर तरह से बेहतरीन कलाम है। जैसे अभी आखिर में जिस बच्ची ने कलाम पढ़ा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और वो ऐसा कलाम है कि कंपटीशन में वो शामिल किया जा सकता है। तो जब भी किसी कंपटीशन में शामिल होने का इरादा करें स्कूल की तरफ से, अपने कॉलेज की जानिब से या टेलीविज़न पे, तो कलाम सेलेक्ट करके किसी अपने उस्ताद को, किसी स्कूल के उस्ताद को ही, जो आपके स्कूल में उर्दू की टीचर्स हों या इस्लामिक की टीचर्स हों, उनको ज़रूर दिखाएं कि क्या ये हम कलाम पढ़ सकते हैं, ये इस कलाम में कोई ऐसी वज़न वगैरह की कमी तो नहीं है, वज़न के तनासुब से अगर बात की जाए, और इसकी जो धुन है वो कुछ धुनें ऐसी हैं जो माजरत के साथ कहना चाहूँगी कि हमारे बड़े बड़े नात ख्वाह हैं जिन्होंने गानों की तर्ज पे पढ़ी हैं। तो धुन में नात में धुन से बेहतर वो तर्ज, हाँ, गाने की तर्ज को उठा के वो उस पे नात लिखी गई और पढ़ी गई है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लें बच्चे, तो यकीनन ये जब कंपटीशन में हिस्सा लेने आएंगे तो इंशाल्लाह जीत के जाएंगे यहाँ से। और अगर नहीं भी जीते, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपटीशन हम जीते। हमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया, हर कंपटीशन नहीं जीता। अल्हम्दुलिल्लाह 90% जीते, लेकिन 10% हारे भी। जीत के ना जाएं, लेकिन अपना एक अच्छा तासुर छोड़ के जाएंगे कि भाई ये बच्चा जो आया था इसने बहुत अच्छा कलाम का इंतखाब किया था, इसकी अदायगी भी बहुत अच्छी थी, इसने पढ़ा भी बहुत अच्छा। और हार के बाद ही जीत होती है। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि कोई भी कंपटीशन होता है उसके अंदर 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो कॉम्पिटिटर जीत के जाता है या तजुर्बे लेके जाता है, और वो तजुर्बे आगे की उसकी कामयाबी की जमानत होते हैं। जी। नहीं भी जीत पाएंगे तो कोई बात नहीं, हर कंपटीशन जीता नहीं जाता, लेकिन कम से कम जो वहाँ जजेस होंगे या जो देखने और सुनने वाले हैं टेलीविजन पे, उन पे एक अच्छा तासुर छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल कि भाई इस बच्चे ने बहुत अच्छा क्या बात है। अब मैं चाहूँगा हिना, बड़ी मेहनत हुई है पहले से ज़्यादा आपकी टीम और आपकी कोऑर्डिनेशन में, तो इसको ख़ास तौर पे आपने स्पेशली टाइम दिया आज बच्चों पे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ पहले राउंड से ज़्यादा बनिस्बत, आज बेहतरी है। लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो आज पूरी होती हुई नज़र नहीं आई मुझे। लेकिन मेरी ये थी कि मतलब अच्छा पढ़ेंगे बच्चे, और जिस तरह ऑडिशंस में पढ़ा था। अब जाहिर सी बात है वो एक फैक्ट ये भी है कि कैमरा फेसिंग जो है वो हर बच्चा नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, तो ये भी बात है। लेकिन जिस तरह फ़ायज़ा ने कहा कि जहाँ पर भी जब भी किसी कंपटीशन में जाएं तो कंपटीशन के हिसाब से जो है वो कलाम का इंतखाब किया जाए, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं पर भी जा रहे हैं आप, कहीं से प्रॉपर आपने सीखा हुआ हो। तो अगर चले बाकायदा बाज़ दफ़ा लोग नहीं सीखते, लेकिन ऐसा है कि मैं उन नात ख्वानों को, तमाम देखने वाले जितने हमारे कंपटीशन में मौजूद हैं जो अब आएंगे मज़ीद, उन सबको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर अच्छी नात पढ़नी है तो अच्छे खुश अलहान नात ख्वानों को सुना जाए। अच्छा, सीखने का तरीका यही होता है कि आप किसी अच्छे नात ख्वान को सुने, या फिर एक वो भी मैंने कहीं सुना है कि इजी हो गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इंटरनेट है आपके पास, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है,
तो आप उसके ज़रिए बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, कोई माशाल्लाह। ऐसा मुश्किल नहीं हम है। ये भी सुनते हैं, कहीं मैंने ये भी सुना है कि वो कहीं हारमोनियम वगैरह पे भी लोग सुर ताल सीखते हैं। वो इस तरह उसके से जो सुर होते हैं उनको पक्का करने के लिए रियाजत की जाती है। अच्छा, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने भी करी थी? हाँ बिल्कुल की क्या थी बात और अभी भी करते हैं। अभी भी क्योंकि करते हैं। हाँ, क्योंकि ये अपने सुर को कायम रखने के लिए ये चीज़ भी हाँ, प्रैक्टिस में बिल्कुल। रखनी पड़ती है देखिए, हमें। जिस भी चीज़ की आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं ना, एक खिलाड़ी अगर वो खेलना छोड़ देता है तो वो डल हो जाता है, वो फिर क्या आगे बात है। किसी मैदान में खेलने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह गले की भी रियाजत ऐसी रखनी पड़ती है डेली बेसिस पे, नहीं तो वीकली, कि आपको अपना गला इतना तैयार रखना पड़ता है कि आप किसी भी वक्त कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार हो। गले को रोज़े अच्छा की हालत तैयार में भी। रखने के लिए अब जिसके पास बाजा नहीं है उसको कुछ सेकंड ऑप्शन तो बताएं आप। मैंने बताया तो है कि आप इंटरनेट आपके पास मौजूद है, सब कुछ है इंटरनेट अच्छा, पर, बाजा भी अच्छे है, सब नाथवानों कुछ को है। सुना जाए ना, हाँ। अच्छे मतलब जो एक हमारे पुराने जो लेजेंड्स नाथवा हाँ, हैं बिल्कुल। उनको सुना जाए। क्योंकि अगर हम देखें मतलब किसी खराब तर्ज पे जो पढ़ रहा है उसको सुनेंगे तो फिर उसी को कॉपी करेंगे जी। तो जब हम अच्छी तर्ज पढ़ने वालों को सुनेंगे तो हम उसको कॉपी करेंगे। तो बस बिल्कुल ये ऐसे ही बात है, बस क्या एक बात छोटा है। सा टिप है ये, बहुत अगर देखा बहुत जाए अच्छा मैसेज दिया भाई हिना ने और फौजिया कामरान ने। मैं चाहूँगा अलीका आपके ख्याल इजहार भी जान लें, क्योंकि आपने कम उम्री में और इतना अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह से, तो आपके क्या ख्याल इजहार है? मेरा भी ये ख्याल है कि बच्चे जब कंपटीशन में हिस्सा लें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कलाम हमने पढ़ना है, कंपटीशन के हिसाब से कौन सा कलाम सही रहेगा। दूसरा, तलफ़ुज़ की अदाई, यानी कि तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए बच्चों के। और सबसे बड़ी बात, उस्ताद का होना ज़रूरी है। कंपटीशन में जब बच्चा हिस्सा ले तो उसे पता हो कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छे पढ़ने वाले को सुने, शाह साहब हैं, हज़रत सैयद ज़बीब मसूद साहब हैं, अलहाज खुर्शीद अहमद साहब हैं, इनकी नाते सुने, ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छी रहती है। तो बस यही राय है मेरी। क्या बात है। आपने भी वो कोई रियाजतें का सिलसिला आपके साथ भी जारी है? आपने कभी हारमोनियम वगैरह यूज़ करा हो या किस? मैंने हारमोनियम कभी यूज़ नहीं किया, मैंने बस नातखां को सुना है। हाँ, बस सुन कर ही आज। तो आप प्रैक्टिस में रखने के लिए खुद को क्या करती हैं? प्रैक्टिस रखने के लिए मैं सुनती हूँ, बस अच्छे कलाम सुनती हूँ। सुनने के साथ पढ़ती भी होंगी ना? हाँ, पढ़ती हूँ। कॉपी करती होंगी उनको, कॉपी करती, उनके लिरिक्स कॉपी करती होंगी, पहले लर्निंग करती होंगी, फिर लिसनिंग करती होंगी, इस तरह से सिलसिला आपका चलता रहता होगा। अब इमरान सागर साहब हमारे जज भी हैं और रहनुमाई भी बड़ी अच्छी करते हैं। आप तो मैं ये कहूँगा कि हर फन मौला भी हैं, तो आपके क्या ख्याल इज़हार है? मेरा ख्याल इन लोगों से मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर एक बात का मैं इजाफा करूँगा कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं या जो भी नातख्वां हैं, हमारे यहाँ मोस्टली ज़्यादातर नातें उर्दू में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, जो भी माहौल का हमारे असर है या जिस जगह पे भी हम रहते हैं, उर्दू में नाते पढ़े। हमें उर्दू के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देनी है। जब तलफ़ुज़ हमारा सही होगा, उर्दू हमारी सही होगी, तो अदायगी भी खुद ब खुद सही हो जाएगी। और जब अदायगी, वो हमारे यहाँ बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं और खट्टा मीठा सब कुछ चल रहा होता है। अगर आपने अपनी आवाज़ को बरकरार रखना है तो अपने गले को जो है वो काबू में रखें, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें। जो गर्म पानी पीना है, जो गॉगल्स करने हैं, वो सारे वो प्रिकॉशंस जो हैं उनके ऊपर अमल करें। ख़ास तौर पे मैं, अगर इसके अंदर आप मुझसे पूछेंगे, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि आप उर्दू ज़बान पे तवज्जो दें, तलफ़ुज़ पे तवज्जो दें। ठीक है, उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है। जब उर्दू पे तवज्जो देंगे, तलफ़ुज़ पे तवज्जो देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी अदायगी अच्छी हो जाएगी। अदायगी अच्छी हो जाएगी, अच्छी भी नहीं होगी बल्कि इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसमें अभी मैं जैसे अभी अनाउंसमेंट करेंगे हम दो लोगों का कि जो दो आगे जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी अदायगी लगी वो मुझे किंज़ा महफूज की लगी। माशाल्लाह उसकी आप लोगों से भी मैं राय लेना चाहूँगा कि लास्ट में जो बच्ची आई थी किंज़ा महफूज, उसकी अदायगी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसका जो अदायगी का अंदाज़ था वो मुझे वाकई लग रहा था मेहनत करने वाले बच्चे का, कि वो वाकई मेहनत करके, अगर उसको ये पता है कि 2 दिन पहले ये पता है कि आज मेरा ऑडिशन है या आज मेरा जो है क्या कहते हैं एक क्लास है, तो उसने उन 2 दिनों में बहुत मेहनत की है। तो मुझे वो बच्ची लग रही थी कि वाकई वो मेहनत करके आई है, उसने अपनी आवाज़ को बहुत काबू किया हुआ था, बहुत काबू करके चल रही थी। तो जैसे अभी हिना ताहिर, मेरे और आपका रिजल्ट सेम ही है, किंज़ा महफूज और अरीबा अख्तर दूसरे नंबर जी पर। जी, ये तो 2 कंटेस्टेंट जो है वो आगे जा रहे हैं मेरी तरफ से। तो किंज़ा
महफूज और अरीबा असगर। अच्छा, ये चलें वो अभी मौजूद भी होंगी। मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप लोग तमाम लोग उनकी रहनुमाई भी कर दें और उनको सामने जब वो इस सेट पर भी मौजूद हों तो उन्हीं के सामने उनका नाम मुकर्रर कर दिया जाए ताकि उनको हौसला अफजाई भी मिले और मज़ीद रहनुमाई भी मिले। जो आप लोगों ने ऑन स्क्रीन अभी बताई चीज़ें तो उनको भी मज़ीद रहनुमाई से मुराद बस मेरी यही है कि वो थोड़ा सा अपने अल्फाजों पे तवज्जो दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलें और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलें। नात में एक एतदाल ज़रूरी होता है, चाहे अगर गाना है कोई या इस किस्म की कोई भी चीज़ है उसके अंदर आप जिस तरह भी चाहें मर्जी परफॉर्म कर लें, बट नात में एतदाल ज़रूरी होता है। नात में एतदाल ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा आपको ठहर के तवज्जो से तमीज़ से, क्यों? क्योंकि नात किसकी बयान कर रहे हैं आप? आक़ाए दो जहां की नात बयान कर रहे हैं। अदब का आला तरीन मकाम है वो कि उनके बारे में कुछ भी आप अपने ज़बान से कलमात अदा करें तो वो अदब का आला तरीन मकाम होना चाहिए। तो उसके लिए एतदाल ज़रूरी है। बहुत ठहर के धीमे लहजे में बहुत अच्छे तरीके से, जब तक समझ में नहीं आ जाए आपके कि मैंने कहना क्या है, उस वक्त की ज़बान से ना निकालें। अदायगी के साथ, एक अच्छी खूबसूरती के साथ और मोहब्बत के साथ ये दर्ज दिया जाता है, फिर जाके वो बात आपके दिल में उतरती है। जब तक अदब और मोहब्बत नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, जहन नशीन हो जाती है वो बात और एक खूबसूरती पैदा हो जाती है। उर्दू का जिक्र तो ऐसा है। अब मैं चाहूँगा क्योंकि हमारे तमाम 5 कंटेस्टेंट मौजूद हैं, इनका नाम आज ऑन स्क्रीन अनाउंस कर दें कि नेक्स्ट कंपटीशन राउंड में कौन क्वालिफाई कर रहा है, जो कि 3rd राउंड है। जी थर्ड राउंड में हमारा क्वार्टर फाइनल होगा वो राउंड। जी इमरान साहब। अच्छा, माशाल्लाह बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत की और जाहिर है आपका लर्निंग फेज है, स्टार्ट लिया है आप लोगों ने, तो इसके अंदर 5 ने बहुत मेहनत की है मुझे पता है, और 5 मेहनत करके ही यहाँ पर आए हैं। अगर मेहनत करके नहीं आए होते तो शायद इतना भी नहीं आप पढ़ पाते। तो उसमें कुछ आपको एक्सपीरियंस मिला, कुछ तजुर्बे मिले, ठीक है, और कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए। अब जिन लोगों को तजुर्बे मिले हैं वो उन तजुर्बों की बुनियाद पे आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने बाकी लोगों की, मैं नातमा तो नहीं हूँ लेकिन समझने की कोशिश करता रहता हूँ, तो बाकी जिस तरह नातमा हजरात बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई हैं, इन्होंने आपको बहुत मुफीद मशवरे दिए। तो उसमें किंजा महफूज ये हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं और बहुत मुबारक हो आपको। बहुत 2nd नंबर पर अरीबा अख्तर, आप दोनों को बहुत मुबारक हो, आप हमारे 2nd राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी। तो नाजरीन आज का जो हमारा नात खानी का कंपटीशन राउंड था वो मुकम्मल हुआ। अब मैं चाहूँगा कि हम नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसकी जानिब बढ़ें, लेकिन उससे कबल मैं आपको बताता चलूं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे आज भी हमारे साथ सपोर्टिव पार्टनर हमारे ऑन सेट हैं। इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम, सर्विसेज फाउंडेशन, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का इनका अहम किरदार है। द क्रेस हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, समा पैकेजिंग मशीन्स हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, खान फूड्स हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, यूनिका, अलमास हमीरानी फीमेल कलेक्शन, नवेद अहमद मेल कलेक्शंस, डीजा वू मेल कलेक्शंस, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स, फिब्बी चाय और ज़ेबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ख़ास तौर पे जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं वो हैं एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा खान फूड्स के गिफ्ट हमारे आज सेट पे मौजूद हैं। अलमास हमीरानी के गिफ्ट्स हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं, जो कि हमारे तमाम जितने गेस्ट होते हैं उनके साथ जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ जितने मैं वार्डरोब्स वेयर कर रहा होता हूँ, डीजा वो मेल कलेक्शंस के मैं वेयर कर रहा होता हूँ, नवेद अहमद मेल कलेक्शंस के मैं वार्डरोब वेयर कर रहा होता हूँ। इन तमाम सपोर्टिव पार्टनर का, गिफ्ट पार्टनर का बहुत बहुत शुक्रिया। फिब्बी की चाय हमारे ऑन सेट होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, सहरी में हमारे बेवरेज पार्टनर होते हैं। इनका इन तमाम सपोर्टिव पार्टनर का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे तमाम गेस्ट का आज हमारे इस सेट पर जीनत बनने के लिए आप तमाम जज साहिबान का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर आज इस सहर ट्रांसमिशन की जीनत बने। नाजरीन, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है नामवर कवाली का। नामवर कवाल अपने अकीदतों को पेश करेंगे और उनसे हम लोग इंशाल्लाह दिल अल्फरोज़ होंगे। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि हम मिलेंगे ब्रेक के बाद मुल्क के नामवर कवाल के साथ। जिस तरह से हमारे रोज़ाना इस सहर ट्रांसमिशन को चार चांद लगाते हैं, जो कि नामवर कवाल होते हैं, मुल्क के मायानास नातखा होते हैं, उलमाए दीन होते हैं, डॉक्टर्स आज़ाद होते हैं, शेफ़ होते हैं, कई पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सेलिब्रिटीज़ होती हैं। तो आज इसी तरह से आज इस प्रोग्राम की जीनत बने मुल्क के नामवर कवाल, उसका तारुफ हमारे इमरान सागर साहब भी कराएंगे। और बताता चलूँ क्योंकि 5वीं सहरी का इख्तिताम भी कुछ देर बाद हो जाएगा और यकीनी तौर पे कई लोग अपने घरों में मसरूफ़ होंगे, सहरी कर रहे होंगे, कई लोग बना रहे होंगे इस टाइम। और बात सिर्फ इतनी है कि बात से बात चलती है और यहाँ पे तसलसल इस खूबसूरत सा ट्रांसमिशन का जो अंदाज़ होता है मुल्क के नामवर नातखाओं का और आलम दीन का, कवाल हजरात का, मायाना सेलिब्रिटीज़ का, वो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात करूँ ब्रांडिंग पार्टनर्स की, हमारे जो कि हमारे सपोर्टिव पार्टनर भी हैं और हमारे साथ ख़ास तौर पे फिबी चाय हमारे साथ पूरी ट्रांसमिशन में बेवरेज पार्टनर होता है। और इसके अलावा अलमास हमीरानी के गिफ्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, खान फूड्स के गिफ्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी के गिफ्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स के गिफ्ट मौजूद होते हैं। ब्रांडिंग पार्टनर्स हमारे सपोर्टिव पार्टनर इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम और इसके अलावा द ब्यूटी मार्क सैलून, समा पैकेजिंग और यूनिका, खान फूड्स और ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ख़ास तौर पे इन सब का तमाम सपोर्टिव पार्टनर्स का बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा इमरान सागर साहब से कि वो आज हमारे नामवर कवालों का तारुफ अपनी ज़बानी कराएं। जी 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 बिल्कुल। आज इससे पहले भी हम इन लोगों को सुन चुके हैं, ताहिर अली माहिर अली निज़ामी कव्वाल। तो मरहूम ताहिर अली के साहबजादे शामिर अली निज़ामी और तलहा अली निज़ामी आज अपने अक़ीदतों का इजहार करेंगे। और एक अपने ज़माने बहुत मशहूर कव्वाल गुजरे हैं जनाब जाफ़र निज़ामी, क्या बात, और बहुत बड़ा नाम गुजरा है उनका। माशाल्लाह। तो उनके साहबजादे ताहिर अली निज़ामी और उनके साहबजादे शामिर अली निज़ामी, तो ये नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है इनका सिलसिला, नस्लों से चल रहा है। और माशाल्लाह बहुत अक़ीदत सिलसिला, उसमें तो रूहानी फैज़ भी शामिल हो जाता है। बड़े बुजुर्गों का फैज़ लिया है इन लोगों ने, बच्चों ने माशाल्लाह बहुत बुजुर्गों का फैज़ लिया है। तो अब आज जो है वो हम और ये भी कह सकते हैं कि ये रूहानियत विरासत में मिली है, ये आवाज़ विरासत में मिली है, ये शोहरत विरासत में मिली है। अलहाज ताहिर अली माहिर अली इन लोगों ने बहुत नाम कमाया माशाल्लाह। हम भी क्या कहते हैं ये देखेंगे कि आप लोग कितना नाम कमाते हैं। अच्छा, कोशिश तला निज़ामी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूँगा तला निज़ामी और शामिर निज़ामी के किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं आज? एक बड़ी खूबसूरत नात शरीफ तो तमाम ही खूबसूरत होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा सरकार की तारीफ़ तो बेइंतहा कोई लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती, हुजूर का जिक्र ही ऐसा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। सर से लेकर पाँव तक, हाँ सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे बूझे
वो तफसीर है। देखने वाले नबी के कह रहे थे देख कर वो मुसाफिर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आओ कि करें, आओ कि करें, आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ सरकार की बातें, आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें। सहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, सहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, सहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, सहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है। जिसने मिलेगा मिले कुर्बान हो गया। आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी दवा खुदा न करे। आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, आओ कि करें उन लबों रुखसार की बातें, सरकार की बातें। तस्वीर खुदा, तस्वीर खुदा तय करे अनवार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा तय करे अनवार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा तय करे अनवार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा तय करे अनवार की बातें, सरकार की बातें, तस्वीर खुदा तय करे अनवार की बातें। बड़ा खूबसूरत शेर समाज फरमाना। जब कोई नहीं कोई सहारा, अब खार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा, अब खार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा, अब खार हमारा। सहारा गैर का ढूंढूं मुझे बड़ी कार है, सहारा गैर का ढूंढूं मुझे बड़ी कार है, सहारा गैर का ढूंढूं मुझे बड़ी कार है, सहारा गैर का ढूंढूं मुझे बड़ी कार है। करे हुजूर की सलामत रहे कभी कार है। जब कोई नहीं कोई सहारा, अब खार हमारा। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। जब तक बिगाड़ था तो कोई पूछना न था, जब तक बिगाड़ था तो कोई पूछना न था, कोई पूछना न था। सरकार ने खरीद के अनमोल कर दिया,
बहुत खूबसूरत अंदाज में नात मुबारक। हाँ, मौला हुसैन का कलाम तो बहुत लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जिसके दिल में और जिसकी ज़बान पर अहले बैत का तस्करा नहीं तो वो इंसान ही नहीं। नादरीन, इससे कबल तला निज़ामी और शामिल निज़ामी अहले बैत की शान में, मौला हुसैन की शान में कलाम पेश करें। मैं आपको बताता चलूँ कि आज 5वीं सहरी का इख्तिताम होने जा रहा है, और इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का जिस तरह से हम इख्तिताम कवाली पे करते हैं, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम भी सहरी तनावुल करते हैं। और हमारे साथ जो बेवरेज पार्टनर होते हैं, हमारी फिब्बी है, और ख़ास तौर पे गिफ्टिंग पार्टनर अलमास हमीरानी और खान फूड्स, यूनिका और एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ हमारे पार्टनर्स हैं। सर्विसेज फाउंडेशन हमारे साथ होते हैं, और इसके अलावा समा पैकेजिंग, इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम, द ब्यूटी मार्क सैलून हमारे साथ सपोर्टिव पार्टनर में हमारा हिस्सा है। तो बात इतनी सी है कि आज इख्तिताम सहर में मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोग अपनी जो भी इबादतें करें, अपनी रियाज़तें करें, उन इबादतों में कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ जुड़कर चल सकें और एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि एक दूसरे के लिए जीना ही असल ज़िंदगी का मकसद होता है। और अगर तकवा परहेज़गारी की अगर बात करते हैं तो तकवा परहेज़गारी में सबसे बढ़कर ये बात है कि आप क्योंकि जो रोज़ा रख कर काम कर रहे होते हैं तो उसमें हलाल और हराम काम से बचना है हमें। अगर किसी के साथ मिल रहे हैं तो बद कलामी से बचें, और किसी के साथ चिटिंग ना करें, और ख़ास तौर पे मोहब्बतों के साथ अपने रोज़ों को बरकरार रखें, जारी रखें। और इख्तिताम में जब अफ्तार में आप लोग बैठा करते हैं तो उसमें अपने लिए दुआओं के लिए हाथ बुलंद करें और उस परवरदिगार से अपनी मग़फ़िरत तलब करें और अपने लिए बरकतें तलब करें। तो नाज़रीन, इसी ख़याल के साथ अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को इजाज़त दीजिए। आज 5वीं सहरी के इख्तिताम पर अहले बैत की शान में कलाम पेश करेंगे ताहिर निज़ामी और शामिल निज़ामी, तलहा निज़ामी और शामिल निज़ामी। और कोई बात बुरी लगी हो तो इंतहाई माज़रत के साथ, और कल मिलेंगे इंशाअल्लाह 6ठी सहरी के आगाज़ में। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। जी बिस्मिल्लाह। बादशाह
शहादत हुसैन की किस्मत थी, शहादत हुसैन की किस्मत। शिमर कैसे शहीद हो जाता, शिमर कैसे शहीद हो जाता। लाज रख ली हुसैन ने वरना, लाज रख ली हुसैन ने वरना, लाज रख ली हुसैन ने वरना, लाज रख ली हुसैन ने वरना। बच्चा बच्चा अजीज हो जाता है, समाज हुसैन है, समाज हुसैन है। आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही। दरवाज़े बुतूल पे रहमत खड़ी रही, दरवाज़े बुतूल पे रहमत खड़ी रही। सजदे में रसूल और पुष्प पर हुसैन, सजदे में रसूल और पुष्प पर हुसैन। बैठे हुसैन, हुसैन इमारत खड़ी रही। समाज हुसैन है, समाज हुसैन है। करे तो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है, करे तो कोई हम सरी किसी की क्या मजाल है। जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला। कोई दूसरा खुदा न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। भला हुसैन है, न कोई जिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है। पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है, पंजतन की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर। अली का दूसरा असर